नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य अभियान। आज हम दिल्ली के राजीव चौक में आए थे और जो हमारे देश में शेख हसीना जी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आए हैं और भारत में शरण लिए, क्योंकि 57 देश मुस्लिम कंट्री है। 57 मुस्लिम कंट्री छोड़ के वहां के प्रधानमंत्री भारत आए बिना बताए, बिना कुछ पूछे। आज वहां का हालत बद से बदतर होते जा रहा है और वहां हर एक हिंदू भाइयों को और बहनों को मारा जा रहा है, उल्टा मारा जा रहा है, बेरहमी से मारा जा रहा है। हम कुछ जानते हैं। हमें सर आप ये बताइए कि जो बांग्लादेश का स्थिति है, सिर्फ हिंदू को अधिकतर मारा जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो क्या है, अपना जो है साधु होता है, हिंदू जो है साधु होता है, झगड़ा लड़ाई से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं होता है। देखिए इस्कॉन टेम्पल में क्या सिखाया जाता है? खाली भजन कीर्तन सिखाया जाता है, लाठी डंडा चलाया सिखाया नहीं जाता है। तो अपना आत्मरक्षा भी नहीं कर पाते हैं। हिंदू इतना सीधा होता है, इतना गाय होता है, इतना सादगी होता है कि उसके अंदर में अगर कोई चोर भी आ गया, कोई कुत्ता भी आ गया तो चप्पल से भगाता है। डंडा भी नहीं है उसके घर में, सरिया भी नहीं है। जो कुछ है पैसा जुगाड़ कर करके हथियार खरीदने की जगह वो मोबाइल महंगा महंगा खरीद लिया है। आपको लाख 1.5 लाख रुपया तक का मोबाइल उसका हाथ में मिल जाएगा। आप बोल रहे हैं कि हिंदू हथियार खरीदने की जगह मोबाइल खरीदने, तो आपको कहने का मतलब है कि सारा हिंदू हथियार खरीदे? अरे भैया, हथियार कम से कम आत्म सुरक्षा तो करेगा ना। कोई चोर घुस जाएगा तो क्या चीज मारेगा घर में? गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा हथियार? अरे यार, डंडा तो रख सकते हो। डंडा रख सकता है तो डंडा कितना में 10 रुपया मिलता है, गरीब आदमी के पास 10 रुपया भी नहीं है। सब हिंदू को पैसा नहीं कि सारे के पास तो डंडा होगा, छोटा मोटा हथियार तो होता ही होगा। तो जिगरा रखो, कितना भागोगे? पैर को कितना मजबूत बना के रखे हो, जब देखो तब भाग जाते हो। अरे यार लड़ो, प्रतिकार करना सीखो, दुश्मनों से लड़ो। आप देखो जम्मू कश्मीर से भाग गए, लाहौर से भाग गए, वहाँ पाकिस्तान से भाग गए, कहाँ कहाँ भागोगे भाई? अभी बांग्लादेश से भाग रहे हो। मैं वही तो पूछा, क्योंकि हर जगह सिर्फ हिंदू को ही टारगेट किया जा रहा है। भैया हिंदू सीधा होता है, साधु आदमी होता है, भगवान का जाप करते रहता है, वो भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहता है। वो हिंसा नहीं होता है, हिंसक नहीं होता है, झगड़ेलू नहीं होता है। झगड़ेलू नहीं होते सर, आपकी कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदू झगड़ेलू नहीं होते। जितने भी होते हैं अधिकतर मुसलमान होते हैं झगड़ेलू, ठीक है। उसके बावजूद सर मेरी बात सुन लीजिए, रेप होते हैं तो अधिकतर मुसलमान निकलते हैं रेपिस्ट। जितना भी हो, अयोध्या में हुआ, यूपी में 2 कानपुर में हुआ, एक 6 साल बच्ची के साथ रेप हो रहा सर। अरे कोई भी करे, चाहे हिंदू करे, चाहे मुस्लिम करे, चाहे सिख करे, चाहे ईसाई करे, संख्या 19-20 कम बेसी हो सकती है, लेकिन सभी जाति में होते हैं गुनहगार। सभी जाति में होते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान ही है, सभी जाति में होती है। कोई मैक्सिमम होता है, कोई मिनिमम होता है। बात जायज है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। कोई मैक्सिमम होता है, कोई मिनिमम होता है। ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान लोग क्राइम करने का ठेका लेके रखा है। सभी जाति में होता है क्राइम। किसी का परसेंटेज ज्यादा होता है, किसी का परसेंटेज कम होता है, लेकिन ऐसे गुनहगार को चाहे किसी भी पार्टी का हो, एक कानून घटिया कानून है, कानून से कबड्डी खेल के बच जाते हैं। इनको सीधे जो है, जो वहां जो आपको विदेश में जैसा सजा मिलता है वैसे सजा की प्रावधान की आवश्यकता है यहाँ, जो कि नरेंद्र मोदी साहब कर सकते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि ऐसा कड़ा कानून लाइए कि दुष्ट को, इस प्रकार का जो गलत काम करता है, उनको कड़ा से कड़ा सजा मिलने की प्रावधान हो, उनको तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। बांग्लादेश में सर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो उन्हें कौन सा फांसी मिल रहा है, कौन सा सजा मिल रहा है सर? वहां तो हिंदुओं को और प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे भाई, बांग्लादेश में हिंदू लोगों क्या करता है? सिर्फ नाचता खेलता है, कूदता है, हरि बोल भजन करता है। अरे भैया, कभी लाठी घुमाना सिखाओ। गुरुद्वारा में जाइए आप, गुरुद्वारा में गुरुजी हमारा गदका सिखाने बोलते हैं, गदका सीखने बोलते हैं, डंडा सिखाने बोलते हैं, डंडा चलाने बोलते हैं, चक्कर चलाने के लिए सिखाते हैं, तलवार भाजने सिखाते हैं। ये सब कभी क्यों नहीं सिखाए? अभी अपनी आत्मरक्षा के लिए तो आपको इतना करना ही होगा। आप नहीं करोगे तो फिर वो तो सही है, बट बांग्लादेश में जब हिंदू लोग रोड पर आए थे तो हरे कृष्ण हरे रामा के जाप करते हुए भी आए थे। अरे भैया, हरे रामा हरे कृष्ण से कुछ नहीं होगा। भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, जो अपने आप को बचाने का चेष्टा करेगा, जो अपनी रक्षा करेगा, भगवान उसी का रक्षा करते हैं। जो अपनी रक्षा करता है ना, भगवान उसी को रक्षा करते हैं। आप भगवान के भरोसे जाके चढ़ जाइएगा और बोलिएगा भगवान अभी तक हमको बचाया नहीं, तो भगवान तो आए नहीं बचाने, आप पहचानने नहीं सक रहे हो। अरे एक तो मंदिर के ऊपर में एक तो ब्राह्मण चढ़ गया, बोलता भैया हम भगवान मेरे को बचा लेंगे, मेरे को भरोसा है। और थोड़ा पानी ऊपर आया, और थोड़ा ऊपर आया, लास्ट में डूब गया, खत्म हो गया। जब स्वर्ग में भगवान के पास गया, अरे भगवान आपके भरोसा में थे, आप मेरे को बचाने नहीं आए, डूब गए हम पानी में, मर गए। आप अभी जवाब दीजिए। भगवान बोले हम 3 बार तेरे को आवाज दी है कि नीचे उतर जाओ, और नहीं आया तो तेरा गलती है ना। तो जो अपनी रक्षा करता है ना, भगवान उसका रक्षा करते हैं। जो अपना रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रचिता, धर्म की जो रक्षा करता है ना, उसका धर्म उसको रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रचिता,
हाँ, ये बात है। ये तो ऊपर से महात्मा गांधी सिखा दिए कि ये गाल में थप्पड़ मारो, ये गाल में एक गाल दिखा दो। सर आपने ठीक है महात्मा गांधी की अपने बात की है, तो महात्मा गांधी ने बताया था कि एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे कर लो, ठीक है, बट किसी से हिंसा मत करो, किसी से लड़ाई मत करो। तो राहुल गांधी जी जो हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो मोदी जी ने तो अपना एक्शन ले लिया। मोदी जी ने जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्हें बधाई देने से पहले हिंदू को बात की थी, बट राहुल गांधी जी ने तो उन्हें हिंदू की कोई चर्चा ही नहीं की है। देखिए राहुल गांधी जी क्यों करेंगे, मौलाना साहब हैं, गांधी के परिवार है ना। आप महात्मा गांधी के बात किस लिए मैंने उनका चर्चा किया कि वो महात्मा गांधी का बेटा है। कौन है वो, जरा बताइए। गांधी परिवार क्यों, गांधी परिवार से, कहाँ से गांधी परिवार से यार, कमाल करते हो। वो बड़े मियाँ है, मौलाना साहब है, वो ये इनका है फिरोज जहांगीर खान का पोता है, ये कहाँ से हिंदू हो गया। अरे यार आप लोग आप जानिए, जो नहीं जानता, जो मूर्ख आदमी है ना, वो जानेगा कि हिंदू है। हिंदू कहाँ से हो गया, मौलाना साहब हो, फिरोज जहांगीर खान का पोता है वो। कहाँ है, कौन दुनिया में है आप, मतलब मौलाना साहब है वो। राहुल गांधी एक मौलाना साहब है। मौलाना है, हंसने की बात क्या है, मौलाना साहब है, उनको इज्जत से बात करिए। वो कॉमेडी, हम नरेंद्र मोदी साहब का भाषण नहीं सुनते हैं, वो कॉमेडियन है, उनका भाषण सुनने से एंटरटेनमेंट हो जाता है, फिल्म देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मुझे। मतलब इतना बड़ा कॉमेडियन है कि उन्हें कपिल शर्मा को भी पीछे छोड़ रखा है। भैया जवाब का सवाल मांगते हैं, जवाब का सवाल कोई देता है क्या। आलू से सोना तोलते हैं, आटा को लीटर के हिसाब से तोलते हैं, और चुम्मा चाटी करते हैं, आंख मारते हैं। इतना अच्छा अच्छा कॉमेडियन बताते हैं आकर के, 2-2 मिनट में टाटा बाय बाय खत्म, वो सोशल मीडिया में आके बोलते हैं। तो इससे अच्छा कॉमेडी और कहाँ मिलेगा। हम तो सीरियल देखना बंद कर दिए, मोदी जी के भाषण नहीं सुनते, इनका सुन करके भाषण मेरे को इतना हंसी आता, आनंद आता है। तो कॉमेडियन है वो जी। तो अगर कॉमेडियन को अगर प्रधानमंत्री बनाओगे तो ये यूक्रेन वाला मॉडल हो जाएगा, सीरिया वाला मॉडल हो जाएगा। ऐसा नहीं चाहते, कॉमेडियन है, कॉमेडियन को कॉमेडियन ही रहने दीजिए, उनको जो है ज्यादा ये तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बात होती है काबिलियत की, उनके अंदर में 5 पैसे की काबिलियत नहीं है। एक वार्ड बात करते हो प्रधानमंत्री की, वार्ड काउंसिलर की काबिलियत नहीं है उनके अंदर में, और आप बोलते हो उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे कैसे बना देंगे यार, ये खेल है क्या, मजाक है। ये मौलाना साहब है, हिंदू के लिए नहीं सोचेंगे। मौलाना साहब अपना वतन के लिए सोचेंगे, अपनी कौम के लिए सोचेंगे, हिंदू के लिए क्यों सोचेंगे। जरा दिमाग लगाइए ना, दिमाग से काम करिए ना। ये गांधी का टैग लगा के घूम रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। मतलब आप जो बता रहे हैं राहुल गांधी एक प्रॉपर मुस्लिम बता रहे हैं आप। अरे यार मौलाना साहब है, मुस्लिम काहे बोल रहे हैं। मौलाना है, तो मस्जिद में, मौलाना तो मस्जिद में जाके मेरे भाई जो सबसे फ्रंट का जो लीडर होता है ना, सबसे फ्रंट में, जैसे हजारों आदमी के आगे में जो रहता है ना, फ्रंट व्यक्ति पहला आदमी है, वो भी उसी को बोलते हैं फ्रंट लीडर। वो फ्रंट लीडर है, वो मौलाना साहब है, वो छोटा मोटा चीज नहीं है, मौलाना से भी कहीं बढ़ के है वो। हाँ जी, तो वो चीज है ना। तो वो राहुल जी जो है, वो जो हमारा एंटरटेनमेंट करने का काम आता है, और वो बहुत अच्छा लगता है, उनका भाषण सुन के हंसी आता है, मजा आता है। मैंने कॉमेडियन और टीवी सीरियल देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ये चक्कर है। आप जब कॉमेडी आपको देखना होता है तो राहुल गांधी के भाषण हाँ बिल्कुल, अभी आएगा अभी लाइन में। जब कॉमेडी देखने की आता है तो मैं फेसबुक पे निकालता हूँ, राहुल जी का भाषण सुनता हूँ। कॉमेडियन कैसे आटा से जो है ना, आटा को आलू को सोना कैसे बनाते हैं, आटा को लीटर के हिसाब से कैसे तोलते हैं, और बहुत कॉमेडी है उनका, मजा आता है, आनंद आ जाता है जी। राहुल गांधी पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं। वो राहुल खान है, फिरोज खान का औलाद है। वो लोग हिंदू मुस्लिम करने वाले पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। आज तक कुछ भी किए नहीं है। आज मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं ना, उनको पच नहीं रहा। पता है, मेन बात यही है। आज वो बांग्लादेश का रिपोर्टर ने किसका नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लिया। इसकी जांच होनी चाहिए। ये केवल सत्ता के लिए